नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MPPSC अड्डा में। आज मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, घटना चक्र का। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं, 2 प्राचीन भारत के, 1 मध्यकालीन भारत का और जो सेकंड है, जिससे 2 मध्यकालीन भारत पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आधुनिक भारत के भी मैं 2-3 पार्ट में वीडियो बना दूँगा, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने इस वीडियो में घटना चक्र के मैं वो क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ जिन्हें हम बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि सारे घटना चक्र में बहुत सारे क्वेश्चन दिए, बहुत बार रिपीटेड भी हुए हैं। एक ही क्वेश्चन 4-4 बार घटना चक्र में दिया हुआ है, इसीलिए मैं उन सारे क्वेश्चनों को हटाते हुए ओनली वो क्वेश्चन लाया हूँ जिन्हें हम बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको घटना चक्र बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया? तो सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को किसने पराजित किया? 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास, तो जल्दी से बताइए। सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को किसने पराजित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शैबानी खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये युद्ध हुआ था 1501 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये युद्ध कब हुआ था, तो ये 1501 में हुआ था। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुगलमा प्रथा और अफगानों की आपसी फूट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? तो ये हुआ था 21 अप्रैल को। ठीक है, और 1526। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ठीक है, जिहाद की घोषणा किस में की थी? पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उन्होंने खानवा के युद्ध में, ठीक है, जिहाद की घोषणा की थी। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 17 मार्च को हुआ था और 1527। ठीक है, 17 मार्च 1527 में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की थी, तो ये भी अपन याद रखेंगे। ठीक है, गाजी की उपाधि कब धारण की? तो खानवा के युद्ध के बाद। चलिए आगे देख लेते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो पातशाह की पदवी कब धारण की थी? फरगना में, काबुल में, दिल्ली में, या समरकंद में? तो ये उसने काबुल में की थी। ठीक है, 1504। ठीक है, 1504 में की थी। उसने मिर्जा की पदवी त्याग दी थी। उसके सारे जो पूर्वज थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, लेकिन उसने पातशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। ठीक है, और 1504 में की थी। आगे देख लेते हैं। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ठीक है, तो हुमायूं के भाई इनमें से कौन सा नहीं था? हुमायूं का भाई कामरान, उस्मान, अस्करी या हिंदाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उस्मान उसका भाई नहीं था, ये तीनों उसके भाई थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्रम वाइज लड़ा है। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक कर भी देख लेना। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवरा, चौसा, कन्नौज और सरिंद। ठीक है, चारों की मैं डेट भी बता देता हूँ। देवरा का युद्ध लड़ा था 1532 में, चौसा का लड़ा था 1539 में, कन्नौज 1540 में कन्नौज का लड़ा था, और सरिंद का लड़ा था 1555 में। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। 1532 देवरा, चौसा 1539, कन्नौज 1540
और सरहिंद 1555। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला, ठीक है, की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी। ठीक है, उसने ये उपाधि बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर धारण की थी। ठीक है, और ये कब की थी? तो ये 1529 में। ठीक है, और 1539 में उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, 1539 में शेरशाह की थी और 1529 में उसने हजरत आला की उपाधि अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? ठीक है, तो अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना कहाँ पे मिली? तो काबुल, लाहौर, सरहिंद, कालानौर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालानौर। ठीक है, 14 फरवरी 1556। ठीक है, ये डेट भी याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या शक्ति सिंह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हकीम खान। और ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक है, तो 1576 डेट भी याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौड़ों से और सिसोदियों से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कछवाहों से। ठीक है, 1562 में इन्होंने हरकाबाई से शादी की थी, जिनका प्रसिद्ध नाम जोधाबाई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी, तो ये कहाँ की रानी थी? मंडला की, मांडू की, असीरगढ़ की या रामगढ़ की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मंडला की। और ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1564 में। ठीक है, ये भी अपन याद रखेंगे। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? ठीक है, तो शहजादा सलीम के कारण हुई थी, अब्दुल रहीम खान खाना, शहजादा मुराद या शहजादा दानियल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहजादा सलीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जिन्हें अपन जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने अबुल फजल की मृत्यु 1602 में, ठीक है, डेट भी याद रखेंगे, 1602 में करवाई थी और वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की थी। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो दीवान किसे पूर्ण रूप से बनाया गया था? आसफ खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां तुर्बती या राजा टोडरमल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फर खां तुर्बती। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो दीवान थे वो कौन होते थे? तो आर्थिक एवं राजस्व का, ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी होते थे। ठीक है, आर्थिक एवं राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी को अपन दीवान कहते थे। आगे देख लेते हैं। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोदी की, शेरशाह की या अकबर की? बहुत ईजी क्वेश्चन है। जाप्ती प्रणाली किसकी थी? तो सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, ये अकबर की थी। आगे लेते हैं। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सैन्य अभियान, भू राजस्व, हास परिहास और चित्रकला? तो टोडरमल सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा भू राजस्व। ठीक है, 1580 में इन्होंने 1580 में आईने देसाला की स्थापना की थी। ठीक है, जिसे
टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी अपन याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे 1580। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? 1570, 1578, 1581 या 1582? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1582। इसे तौहीद ए इलाही भी कहते थे। तो दूसरा नाम याद रखेंगे दीन इलाही को, तौहीद ए इलाही, ठीक है, तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान ए फतेहपुर कही जाती है? ठीक है, तो कौन सी कही जाती थी? बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्ताना का महल, जामा मस्जिद या शहजादी अंबर का महल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है और इसे शान फतेहपुर भी कहते हैं, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी 1571 से लेकर और 1585 तक मुगल काल की राजधानी भी रही, ठीक है। तो ये भी अपन याद रखेंगे, ठीक है। और इसे शान सीकरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जामा मस्जिद को किसके नाम से जाना जाता है? तो शान सीकरी या शान फतेहपुर, दो इसके नाम हैं। और फतेहपुर सीकरी राजधानी कब से कब तक रहा था मुगल काल की? तो ये 1571 से लेकर 1585 तक मुगल काल की राजधानी भी रही थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो कौन सा है? कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या लाल किला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, हुमायूं का मकबरा। इसका निर्माण मिर्जा गियास के द्वारा करवाया गया, ये भी अपन याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, दीवान खास, जोधाबाई का महल या बुलंद दरवाजा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचमहल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये पिरामिड के आकार का है और इसके जो 5 महल बने हुए हैं, ठीक है, ये 5 भवन बने हुए हैं, इसीलिए इसको पंचमहल भी बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जहांगीर महल स्थित है दिल्ली में, औरंगाबाद में, आगरा में या लाहौर में? तो जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जहांगीर महल आगरा में स्थित है। आगे देख लेते हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? ठीक है, उतबी, नाजरी, अबुल फजल या फैजी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये फैजी के निर्देशन में हुआ था, ठीक है। और किया किसने था? तो ये बदायूनी ने किया था, ठीक है। महाभारत और रामायण दोनों का ही अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था, ठीक है, फारसी भाषा में। और इसका महाभारत का फारसी में क्या नाम था? तो ये रजमनामा नाम से किया गया था इसका अनुवाद। तो ये भी अपन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ठीक है, तो मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खान, अब्दुस्मद, मीर सैयद अली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मोहम्मद हुसैन। चलिए आगे देख लेते हैं। जैन साधु जो दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? हेमचंद्र, हरविजय सूरी, जिनसेन या उमास्वाति? ठीक है, तो इनमें से कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरविजय सूरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो कौन था? अबुल हसन, दशवंत, किशनदास या उस्ताद मंसूर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर के समय में कौन प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ये थे दशवंत, ठीक है, दशवंत थे। और 1584 में
इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, क्योंकि ये मानसिक रूप से थोड़े विक्षिप्त हो गए थे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली थी 1584 में। चलिए आगे देख लेते हैं। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिकाई खोज का उल्लेख किया है वह है, तो अमेरिकाई खोज का उल्लेख किसने किया है अपने, तो मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रस खान या अबुल फजल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अबुल फजल ने अमेरिकाई खोज का उल्लेख किया है। आगे देख लेते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, तो कौन थे, रोल्फ फिंच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस या पीटर मुंडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोल्फ फिंच, ठीक है, ये 1583 से 1591 तक रहे थे, ठीक है, ये भी अपन याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा था, सर टॉमस रो, वास्को डिगामा, हॉकिंस या जॉब चॉर्नॉक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ये हॉकिंस हो जाएगा, ठीक है। हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब भी प्रदान किया था और अंग्रेज खान की उपाधि भी दी थी, ठीक है, और ये 1608 में आए थे, ठीक है, 1608 में आए थे, जेम्स प्रथम का दूत बनकर आए थे, ठीक है, और जहांगीर इनसे कहाँ पे मिला था, तो जहांगीर इनसे आगरा में मिला था, ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे कि जहांगीर की इससे भेंट कहाँ हुई थी, तो ये आगरा में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे, तो ये कब आए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1616, 1615, 1516 या 1614। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1615, ठीक है, 1615 में ये भारत आए थे, ठीक है, और कहाँ पहुँचे थे, तो सूरत पहुँचे थे, ठीक है, और 1616 में इन्होंने जहांगीर से भेंट की थी, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं। भारत कब पहुँचे, तो 1615 में पहुँचे, जहांगीर से भेंट कब हुई, 1616 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, तो ये अजमेर में हुई थी, ठीक है, अजमेर में हुई थी, तो ये भी अपन याद रखेंगे, ठीक है। हॉकिंस की कहाँ पे हुई थी, तो हॉकिंस की आगरा में हुई थी, और टॉमस मुनरो की कहाँ पे हुई थी, तो ये अजमेर में हुई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, मंसूर, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि मंसूर पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, ठीक है, किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जहांगीर ने लिखी थी, और इसकी आत्मकथा का नाम क्या था, तो ये था तुजुक ए जहांगीर, ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था, ठीक है, तो खुसरो किसका पुत्र था, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहाँ का या बहादुर शाह प्रथम का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है, ठीक है, तो गोविंद महल कहाँ स्थित है, दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में या ग्वालियर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये दतिया में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1614 में बनाया गया था, ठीक है, और इसको किसने निर्माण करवाया इसका, तो इसका निर्माण करवाया था राजवीर सिंह देव ने, ठीक है, तो ये नाम भी याद रखेंगे, राजवीर सिंह देव। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था, ठीक है, तो राजकवि कौन था, कलीम, काशी, कुदसी या मुनीर, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कलीम राजकवि था शाहजहाँ के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो ये किस में मिलता है? ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में या शेरशाह के मकबरे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताजमहल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ताजमहल में हमें सर्वप्रथम हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, या मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो ये किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ और इसका अनुवाद किसने किया था? तो ये दारा शिकोह ने किया था। ठीक है, और सिर्रे अकबर शीर्षक में इन्होंने इसका अनुवाद किया है। ठीक है, सिर्रे अकबर शीर्षक में ये अनुवाद मिलता है। ठीक है, और दारा शिकोह को लैनपून ने लघु अकबर की संज्ञा भी दी है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ठीक है, तो शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसे दी गई है? दारा शिकोह को, शुजा को, औरंगजेब को या मुराद को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दारा शिकोह को दी गई है। ठीक है, शाहजहाँ ने इसको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी है। ठीक है, लैनपून ने इसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो बी ए इसमें जे.एन. सरकार, ए.एल. श्रीवास्तव और वृक्ष में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए.एल. श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम भी क्या रखा है? तो मुगलकालीन भारत पुस्तक। ठीक है, मुगलकालीन भारत पुस्तक में इन्होंने इस बात को कहा है। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो किसने दिया? औरंगजेब ने, मुराद ने, मीर जुमला ने, अबुल हसन कुतुब शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को उपहार में दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1558 में धर्मठ के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, तो धर्मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट है ये धर्मठ। ठीक है, जिसमें औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को और दारा शिकोह को, ठीक है, दोनों ही को पराजित किया था। ठीक है, धर्मठ का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के साथ हुआ था, जिसमें जसवंत सिंह ने उनका साथ दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? ठीक है, तो ये किसने दुर्बल कर दी थी उसकी स्थिति औरंगजेब की? तो आजम ने, अकबर ने, मुअज्जम ने या कामबख्श ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये अकबर था। ठीक है, अकबर ने ही औरंगजेब के विरुद्ध, ठीक है, विद्रोह किया था।
चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राबिया उद दौरानी का मकबरा, ठीक है। इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था औरंगाबाद में, ठीक है। और कब करवाया था? तो ये 1678 में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या मेहरुन्निसा, ठीक है। तो इसमें से कौन थी? तो मेहरुन्निसा उसकी पुत्री थी, ठीक है। और जो बाकी तीनों हैं वो उसकी बहन थी, ठीक है। तो ये भी अपन याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? ठीक है, साहिबात उज जमानी की उपाधि किसको दी थी औरंगजेब ने? शाइस्ता खान को, अमीर खान को, अमीन खान को, जहां आरा या रोशन आरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहां आरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली के लाल किले में। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? बर्नियर को, करेरी को, मनूची को या टेवर्नियर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मनूची को। पहले ये तोपची था तो बाद में इसको चिकित्सक बना दिया गया, ठीक है। और ये एक इतालवी यात्री था, तो ये भी अपन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो किसने लगाया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर ने, ठीक है। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया? ठीक है, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहरुख नाम का सिक्का चलवाया था बाबर ने, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकूत, हल की संख्या, जब्त या गल्ला बख्शी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हल की संख्या। अगर वीडियो थोड़ा सा फास्ट है तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर सोच सकते हैं, और अगर वीडियो में कोई मिस्टेक है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आगे वो गलती सही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हुमायूं ने। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? ठीक है, तो किसने ली थी ये शिक्षा? कलावंत से, ठीक है, लाला कलावंत, ये नाम याद रखेंगे। हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर, ठीक है। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। चलिए आगे देख लेते हैं। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, मदरसा ए बेगम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुलबदन बेगम, माहम अनगा, जिया उन्निसा या जीनत उन्निसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, माहम अनगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी, इनायत खां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता था? मक्का द्वार या बाबुल मक्का, कालीकट, भरूच, कैम्बे या सूरत। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अता अली खां किसका नाम था? तो अबुल फजल का, अबुल फैजी का, टोडरमल का, आदम खां का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अता अली खां किसका नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये नाम किसका था? ये तानसेन का था। ठीक है, तानसेन का नाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंदा बहादुर का मूल नाम था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? महेश दास, लक्षण देव, द्वारका दास या हरनाम दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लक्षण देव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर, रायगढ़, सलहार या शिवनेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सलहार। और ये युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1659। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। 1659 में सलहार का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें शिवाजी ने मुगलों को पराजित किया था। ठीक है, और शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो मौर्य लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? ठीक है, तो ये किसके विलेखों में किया जाता था? बोडियोरो के, जमोरिनों के, होयसैलों के या मराठों के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मराठों की लिपि थी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बना दी हैं उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो वीडियो भी वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।